शैलेश कुमार 8312 शैलेश के साथ। जितने भी हमारे YouTube फैमिली से लोग जुड़े हुए हैं वो फेसबुक पे देख रहे हैं, सबका मैं आदर और सम्मान करता हूं। तो आज हम बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ आ चुके हैं आप लोगों के सामने। हमारे इस वीडियो से आपको जातिवाद का जो आपके अंदर वहम बैठा हुआ है वो हम एकदम निकाल देंगे। तो जैसे कि यादव, रावत, ठाकुर, गौतम, पंडित ऐसे कास्ट आते हैं, तो इसी कैटेगरी में एक नया कास्ट आता है जिसको राजभर बोलते हैं। कभी आपने सुना होगा कौशल राजभर, पूजा राजभर, अंजना कश्यप और ये सारे जितने भी हैं, जो लोग अपने नाम के आगे राजभर लिखते हैं, आज हम उनकी कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो राजभर समुदाय जो राजभर समुदाय है ये किस वर्ग में आता है? ये ओबीसी के श्रेणी में आता है। ये ओबीसी के श्रेणी में आता है। अतः हालांकि कुछ राज्यों में इनकी श्रेणी सूचित किया गया है कि ये दूसरी श्रेणी में बदल दिया जाए। बीजेपी सरकार ने इस पे फोकस डाला कि ओबीसी को हम एसटी में डाल देंगे, और एसटी में डालने का क्या सिस्टम है ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। एसटी में डालने का सिस्टम क्या है। और राजभर समुदाय जो है ओबीसी के श्रेणी में आता है, लेकिन हालांकि कुछ राज्यों में इसको सूचित में बदलने के लिए एसटी श्रेणी में लागू कर दिया गया है। इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या सिस्टम है, ये हम इस चैनल पे नहीं बता सकते। चलिए अब हम आपको इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ ले चलते हैं। जो हमारे यूपी के लोग ज्यादातर भाई यादव बिरादरी में ज्यादा समस्या रहती है शादी ब्याह को लेकर के। तो जो हमारे यूपी के भाई लोग हैं वो बिहार, आरा, सिवान जिला, छपरा, दरभंगा बिहार, आरा, सिवान जिला, बलिया, बक्सर, गोरखपुर, ऐसे कई बिहार मंडल में जिले हैं जहां पे राजभर वंश के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। रीजन क्या है? राजभर वंश में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। ये आज से नहीं, ये मतलब आज से नहीं, पुराने समय तक भी सिस्टम ज्यादा रहता है। क्या रीजन है ये बताएंगे। जब हमारे देश में मोहम्मद गौरी जैसे और मोहम्मद गजनवी जैसे पराक्रमी राजा हमारे देश पे आक्रमण किए, तब उस पृथ्वीराज चौहान के दायरे में इनके पृथ्वीराज चौहान के सेने में सबसे ज्यादा घुड़सवारों और हाथियों की संख्या ज्यादा थी। तो उस वक्त घुड़सवार सबसे माहिर कौन था? क्षत्रियों के हाथ में। और पेवर क्षत्रिय कौन से हैं? राजभर। और ये पृथ्वीराज चौहान की सेना में राजभर ज्यादा संख्या में थे। तो बात करते हैं लड़कियों की संख्या क्यों ज्यादा है। पृथ्वीराज चौहान में 1,67,000 घुड़सवार थे। पेवर क्षत्रिय कौन से थे? वो राजभर। और जो हाथी चलाते थे वो भी 2,67,000 व्यक्ति थे, वो भी राजभर थे। तो क्षत्रियों के अनुसार जब मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, तो वहां पे ये राजभर बिरादरी एकदम तहस नहस हो गया था। इक्का दुक्का पुरुष बचा था, महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इसलिए आज भी ये सिस्टम लागू होता। राजभर में जो राजभर समुदाय के लोग होते हैं उनकी समुदाय में लेडीजों की संख्या ज्यादा होती, बट वही पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। इसलिए बिहार के जितने भी लोग हमारे यूपी से बिहार जाते हैं शादी करने के लिए, वो यदि आप सोच रहे हो कि वो निचली कास्ट से हैं, गलत। इट इज इम्पॉसिबल। वो आप लोगों से बहुत ही महान है, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। हर वक्त देश के लिए यदि खड़े हैं तो राजभर लोग। हम आप तो सिर्फ कहने के क्षत्रिय हैं। जैसे सबसे ज्यादा दुराचारी व्यक्ति हम लोग हैं। अब जैसे डाकू फूलन देवी को किसने सताया? क्षत्रियों ने। दलितों के किसने सताया? ये हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। तो राजभर वंश सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वंश है। वो कोई बोलता है कि निचली कास्ट से नहीं, राजभर भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा। राजभर जाति से हर इंसान डरता था, लेकिन वो पिछला समय था जब उनसे डरता था, क्योंकि अब उनकी संख्या बहुत ही कम है। जैसे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी सेना में भी राजभर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय हथियार छोड़ दिया, अखंड भारत का जन्मदाता कौन है? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसके सहारे से इतना बड़ा साम्राज्य खड़े किए थे? राजभर लोगों के सामने। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करते हैं कि ये वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप बिहार से
कभी भी शादी करना चाहते हो या कोई करवा रहा है तो आप आंखें मूंद करके शादी कर लीजिए। ये वेद और इतिहास और